फरीदाबाद में आज आपको बता दें, एक बहू ने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद जो है घर के अंदर घुस गई। क्या है पूरा मामला एक बार जानेंगे। बताया जा रहा है कि सास के साथ जो है मारपीट भी की गई है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, क्या हुआ था? मैं चैन तोड़ ली गले की और मेरे को मारा और मेरी उंगली तोड़ दी है। तो किस वजह से, क्या हुआ था ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने मायके से अचानक से आई है, उसके षड्यंत्र के तहत बगैर बताए। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी? क्या नाम? 2 साल शादी को हुए हैं। आपकी बहू का क्या नाम है? पूजा। अच्छा, यहाँ से कब आप जो वो है मायके गए थे? मायके उसको मार्च में गई थी, 6-7 महीने हो गए। 6-7 पहले गए थे। हाँ हाँ। तो आज वो उसने केस कर रखे सब जगह। किस चीज का केस कर? उसने दहेज का भी लगा रखा है, मारपीट का भी लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं जानती नहीं हूँ इनके बारे में, क्या क्या होते हैं मुझे पता नहीं है। पता नहीं उन्हें क्या क्या लगा रखे, हर जगह केस डाले हुए हैं, हर जगह हमारी बेल ले रखी हमने। किस चीज का केस कर रखा है? क्या हुआ था? जैसे उसकी अपने मियाँ बीबी की नहीं बनती, पति पत्नी की है। अब हस्बैंड उसके बेंगलोर रहते, वहाँ नहीं जाती, हमारे पास है, हमें तंग करती है, आने का मारती पीटती है। आपकी जो बहू है आपको तंग करती है? मेरे को तंग करती, मारती पीटती है, परेशान करती है। आज जैसे आज आकर अचानक षड्यंत्र के तहत मेरे को मारा उन्होंने। देखिए, एक मैडम नजर आ रही है। क्या नाम है मैम? क्या हुआ था? ज्योति। मैं इनकी बड़ी बहू हूँ। हाँ, ये मेरी सास अकेली रहती हैं दिन में, क्योंकि हम सब जॉब करने वाले हैं। तो वो ये 1-1:15 बजे और अचानक आके मम्मी के साथ मारपीट करी है। अपने घर से अपने परिवार वालों को 10-12 लेडीज को लेकर आई है, मम्मी के साथ मारपीट करी, उनको घर से बाहर निकाल दिया और फिर ऊपर पूरे घर में कब्जा करा। और उन्होंने, अब हमने उनके जाने के बाद देखा है तो उन्होंने पूरा घर पूरा फैला रखा है, सब जगह छानबीन कर रखी है। पता नहीं लेकर भी क्या क्या गए, हमें फुर्सत में देखना पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट, जेवर वगैरह, मतलब मेरा रूम भी ऊपर है, मेरे रूम में भी उसने सब फैला रखे, कपड़े वपड़े, ड्रॉर, अलमारी पूरी खुली हुई है। अच्छा, डायरेक्ट घर में जो है आके घुस गए? कोई वीडियो वगैरह कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी, तो ये रिकॉर्डिंग है। एक बार वीडियो दिखाएंगे। ये हमारा शॉप का गेट आता है इधर से, वो शॉप के गेट से वो पहले, ये मेरी देवरानी आई है, ये सीधा ऊपर अपने रूम के लिए चली गई है। अच्छा, कितने दिनों पहले शादी हुई थी इनकी? इनकी 2 साल पहले शादी हुई है। हाँ। 2 साल। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं वो? देवर का नाम विवेक है, वो बेंगलोर में जॉब करता है। अच्छा, ये सब उनके साथ लेडीज जो आई हैं वो सीधा ऊपर चली गई हैं वो भी। हाँ। अब जो अननोन है उन्हें क्या पता हमारे घर में कौन क्या है, वो मेरी देवरानी सारी बताने वाली, क्योंकि वो यहाँ रहकर गई है। वो सीधा ऊपर चले गए हैं। अच्छा, कितनी महिला लगभग यहाँ पर आई थी? और देखो, रिकॉर्डिंग में तो ये 5-7 दिख रही हैं, लेकिन अब जो पुलिस लेकर गई है तो कम से कम 8-10 लेडीज थी वो टोटल। किस कारणवश आपके घर में जो है ऐसे घुसे हैं? कोई लड़ाई झगड़ा पहले? क्या देखिए, इनकी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है। हाँ, ये मेंटली टॉर्चर करती है उसको। वो जी कब्जा करना चाहती है जी हमारी प्रॉपर्टी पे, मैं आगे और अभी यहीं पे करना चाहती है कब्जा, कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूं, इन सबको किसी न किसी गलत इल्जाम में और फिर जेल में पहुंचा दूं। वो यही चाहती है। पहले भी केस हो रखा है? पहले भी उसने 3 दिन यहाँ पे ड्रामे करके गई थी, पुलिस को बुला के ये सब करके। दोनों बहनें आती हैं उनके परिवार से और कोई नहीं आता। उसका भाई, उसका मौसा यहीं रहता है फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद में, उनके परिवार में से कोई नहीं आता, उसका भाई नहीं आता, उसकी माँ भी नहीं आती है। अच्छा, किस चीज का केस कर रखा है उन्होंने आपके ऊपर? उसने हमारे ऊपर मारपीट का, घरेलू हिंसा, दहेज का, बहुत सारे। कुछ नहीं मांगा, हमारा 1 रुपए का रिश्ता था। हाँ। बिल्कुल 1 रुपए का। हमने उनसे 1 रुपया भी, मतलब कुछ भी नहीं ले रखा, सिर्फ 1 रुपया कागज के 4 नोट लिए थे। हाँ। जो अलग अलग उस पे रस्मों पे होते हुए 4 नोट है कागज के, बस 1-1 रुपए के, वो रखे भी है, वो भी हम दिखा सकते हैं। किस कारणवश जो है आप दहेज मांग रहे हो? क्यों आपकी? हमने क्यों मांगना है दहेज? हम सब जॉब कर रहे हैं, हमने दहेज क्यों मांगना है? हमारा अच्छा खासा परिवार है, उसके दहेज से हमारा क्या हो जाएगा? और दहेज मांगना होता तो शादी में मांगते ना, अब बाद में दहेज मांगने से मतलब क्या? उसको खुद ही नहीं रहना यहाँ पे, 3 महीने भी नहीं हुए थे उसकी शादी को। वो अपने घर गई थी, वहां से कहती मेरी जॉब लगेगी तब मैं आऊंगी, और वो वहां से अब पूरे परिवार के खिलाफ होकर उसने वहीं अपने मायके से वो जॉब करने चली गई भिवाड़ी, वहीं रही है, वहां से फिर अपने मायके चली गई। जब लास्ट मंथ उसका बेबी का लास्ट मंथ था, 9th मंथ चल रहा था, तब यहाँ आई थी बस वो। और बेबी होने के भी 11 दिन मुश्किल से रुकी है। उसका भाई आया बीच में संडे को, तो कहता है कि मैं आज ही ले जाता हूँ, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। उससे पहले होली पे उसका भाई, उसकी माँ, उसकी मौसी, उसका लड़का आया, वो सब वो देवर के साथ आके उन्होंने मारपीट करी, उसका गला पकड़ लिया। कहते इसको मार के जाएंगे। देवर बेंगलोर रहता है, विवेक नाम है।
विवेक जी की वाइफ है वो, वाइफ है। तो वो विवेक जी के साथ क्यों नहीं रहते हैं? विवेक जी के साथ जब बातचीत है उनकी, तो आपकी सास के साथ मारपीट क्यों की गई है, आप बता रहे हो कि अब उनकी आपस में नहीं बनती है, वो मेंटली टॉर्चर बहुत करती है, तो इनके केस चल रहे हैं। उसने केस डाल रखे हैं हर जगह, इसने मेरी देवरानी ने, तो केस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं। तो अब उसमें आपस में हम लोग, कोर्ट करेगा जो भी डिसाइड करेगा। अब वो हर 2 महीने बाद यहाँ के ड्रामे शुरू कर देती है, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरे साथ कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अच्छा, हाँ। घर से क्या क्या निकाल के अब हमें ये नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा क्या क्या लेकर गई है, क्योंकि ऊपर मेरे कमरे में तो ज्वेलरी भी थी, कागज भी थे। वो कागज, इतने कागज होते हैं, अब एक एक कागज अभी तक देखा नहीं, हमने तो जाके देखा पूरा कमरा फैला हुआ। चाहो तो हम दिखा सकते हैं आपको, आज एक बार अंदर चलेंगे, आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये बता रहे हैं कि कमरा जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। एक बार ऊपर तरफ ये देखेंगे, ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे कैमरा भी है यहाँ सामने। अच्छा, पुलिस आई थी मौके पर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने पहले तो मौके पर आपने कॉल किया कि हमें पिछली बार भी 3 कंप्लेंट दी थी उनके खिलाफ। जब वो यहाँ पे आके हंगामा किया था उन्होंने, हमने उनके खिलाफ 3 कंप्लेंट दी पुलिस में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमें उल्टे केस से फंसा के हमारे खिलाफ केस कर दिया। अच्छा, किस चीज का केस पहले? जी, मारपीट का ही, ये देखिए, ये मेरा जबकि उन्होंने हमारे घर पे आके अटैक किया था। अच्छा, ताला वगैरह कुछ लगा था यहाँ? नहीं, ताला नहीं लगाते, क्योंकि मम्मी होती है तो दिन में जैसे मम्मी रहती हैं, ये भी होते हैं, जाते हैं लेट जाते हैं, तो हम लोग ताला नहीं लगाते हैं कि मम्मी है तो वो देख लेती है। हमें ये नहीं था। ये देखो, ये सब यहाँ से निकाल के गई है, इसमें मेरी अंगूठी वगैरह रखी हुई थी। अब वो मुझे नहीं पता है नहीं है। ये देखो, ये सारा इसमें से भी ढूंढ कर लेके गई है। और देखो, ये मेरे कागज भी निकाल के रखे गए। देखो, ये कागज तक ढूंढ रही होगी, पता नहीं क्या ढूंढ रही होगी। मेरे कागज तक निकाल रखे। अलमारी यूं की यूं खुली है, आप देख सकते हैं। देखो, इसमें लॉकर में मेरे कागज, इसने मेरे ही कागज निकाले और कोई नहीं निकाले। अच्छा, चाबी वगैरह इसकी उन्हें कैसे मिल चाबी गया? यहाँ रखी होती है। अच्छा हाँ, ये घर वालों को पता है कि चाबी यहाँ होती है। अच्छा, उन्हें भी ये जानकारी थी? वो क्योंकि यहाँ रह के गई है तो उसे जानकारी थी, तो उसने आके सीधा, यह देखो मेरे कपड़े यहाँ रखे थे, कपड़े भी फैला दिए। ये तय करके सब अंदर रखी हुई थी अलमारी में, और ये सब इधर फैला दिया है, और ये कागज फैला दिए हैं। ये पूरा ड्रेसिंग टेबल फैला रखा है, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी ये। अब इसमें अब देखना पड़ेगा हमें, कागज भी कुछ लेकर ना। ये साथ वाला कमरा भी इन्होंने बहुत फैला रखा है। ये साथ वाला कमरा भी देखो, पता नहीं क्या क्या फैला के गई है। ये देखो, ये सब निकाल कर गई है बेड से, गद्दे तक हटा दिए, बेड के अंदर पता नहीं क्या। अच्छा, किस कारणवश से आए थे वो? क्या पर्पस था उनका? बातचीत करने आए थे? क्या करने आए थे वो? अगर बातचीत करने आते तो वो आराम से बैठ के नीचे मम्मी के पास बातचीत करते ना। उनके साथ मारपीट करना और ऊपर सीधा ऊपर पहुंच जाना, मतलब ये कौन सा तरीका है? और ये सब, ये बातचीत करने का तो ढंग नहीं है, है ना। अब ये बताओ कि अब बातचीत अगर करनी होती तो आराम से बैठ के करता है इंसान। 4 आदमी आते हैं, बैठ के करते हैं कि क्या बात हो गई। ये ऐसे थोड़ी बातचीत होती है। वो यहाँ पे कब्जा करने आई थी और हम लोगों को फंसाने आई थी कि किसी न किसी गलत इल्जाम में मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ को, हम सबको फंसा दे वो किसी गलत इल्जाम में। उस वक्त आपकी सिर्फ जो मदर इन लॉ थी मेरी, हाँ जी, सिर्फ वो थी यहाँ पे। उनके साथ फिर मारपीट करी उन्होंने। अब इसमें पुलिस के पास आपने जब पहुंचे तो पुलिस को कोई कार्रवाई करनी, आपने मौके पर किसको कॉल किया? हमने 112 पे भी कॉल किया था, चौकी इंचार्ज भी आए थे, दुर्गा शक्ति को भी कॉल किया, सब आए हैं। उसके बाद फिर उन लोगों ने, वो ऊपर आए हैं, हमसे कहते हैं अब चलो। हमने कहा हम तो चल लेंगे, इनको भी लेकर जाओ। हम इनके भरोसे घर कैसे छोड़ जाएंगे पूरा घर? अब ये 2 कमरों का तो ये हाल करके गई है, नीचे अगर जाती तो नीचे वाले कमरों का भी पता नहीं क्या हाल करती वो। तो फिर वो पुलिस वाले ऊपर आए हैं, वो लोग फिर उन्होंने उनको पता नहीं अब उनसे क्या बात हुई है, हमें ये नहीं पता। हम ऊपर नहीं आए थे, सिर्फ पुलिस वाले ऊपर आए थे। उनसे जो महिलाएं आई थी, कौन कौन महिलाएं थी जानते हैं? हम उनमें से किसी को नहीं जानते। एक उसकी बहन थी, वो नीचे खड़ी रही थी, और एक उसकी माताजी थी, उन्हें हम पता है बस। हमें वो भी उन्होंने कपड़ा लगा रखा था, तो डाउट है हमें कंफर्म भी नहीं पता कि उनकी माताजी थी कि कोई और थी। और किसी को हम नहीं जानते कौन कौन थी। मौके पर 112 आई तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? क्या उन्होंने वही बातचीत करके, काफी देर तक ये चलता रहा, 1-2 घंटे। 1:15 बजे वो आए हैं, और अब शायद 4 बजे वो लोग लेकर गए हैं पुलिस वाले उनको। हाँ जी, 4 बजे लेकर गए। काफी देर वो ऊपर बात करी उन्होंने, आधा घंटा। फिर वो लोग नीचे लेकर गए हैं उनको, फिर वो अपने साथ लेकर गए हैं सबको इकट्ठा करके। सारे पुलिस वाले गए हैं, यहाँ कम से कम 8-10 पुलिस वाले थे उस टाइम पे। तो सारी महिलाओं ने मिलकर आपके जो माता हैं उनको हाँ जी, उनको मारा है, उनके साथ हाथापाई करी है, और उनके पास औजार भी थे, उन्होंने बताया हमें। किस चीज के औजार थे? अब चक्कू वक्कू ले रखे होंगे, वो सारी घरेलू महिलाएं लग रही थी, गाँव से थी, तो वो चक्कू वगैरह कुछ लेकर आई होंगी। पीछे से शादी कहाँ हुई थी इनकी? सोनीपत राजलूगढ़ी। अच्छा, वहाँ जो
जो है वहाँ पे उनका शादी ससुराल है आपके उस भाई का। हाँ जी, मेरे देवर का। चलिए, पुलिस से क्या मांग है? आपने डीसी को ज्ञापन भी दिया है, हाँ आप जी, लेटर हम बता रहे डीसीपी थे। ऑफिस में भी देकर आए हैं मेरे हस्बैंड ये। हाँ जी, क्या क्या है डीसी साहब ने इसमें संज्ञान डीसी लिया? साहब ने कहा है बिल्कुल हम इनके खिलाफ कुछ जो कार्रवाई करेंगे जैसे आप चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, अब आगे जैसे भी होगी सर, कार्रवाई। पुलिस के पास यहाँ मौके पर आपने 112 बुलाया, उनने क्या कार्रवाई की थी एक बार बताएं। 112 पे हमने फोन किया जी, उन्होंने कहा जी हम किसी को घर से घुसा नहीं सकते, किसी को बाहर नहीं कर सकते। हम तो हेल्पलेस हो गए जी, हम तो घर के बाहर खड़े हो गए थे एकदम। हम ना अपने घर के अंदर आ सकते ना जा सकते थे। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती तो हम तो रात भर घर में घर बाहर रहना पड़ता, क्योंकि अगर हम घर के अंदर घुसते हैं तो हमारे पर उल्टा ये इल्जाम लगा कि वो हमें फंसाना चाहती थी। अब इसी चक्कर में हम फिर डीसीपी ऑफिस गए, वहां भी हमने कंप्लेंट दे दी। उन्होंने कहा जी कंप्लेंट दे दो जी, डीसीपी साहब बिजी हैं। फिर उन्होंने फोन किया होगा इनको जी, पुलिस वालों को जी, वहाँ पे उनके डीसीपी साहब के ऑफिस के जो बंदे हैं उन्होंने, तब उन्होंने जी कार्रवाई करके यहाँ से इनको लेके गए। बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार, आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति जी ने जिस तरह से बताया कि इनका जो रूम है वो पूरी तरह से फैला रखा है, कागज जो भी हैं सारे फैले हुए हैं इधर उधर, ये देख सकते हैं। दोनों कमरे की हमने तस्वीरें दिखाई। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। हालांकि आपको बता दें 1 बजे की घटना है ये। 1 बजे जो है दूसरा पक्ष आता है, जो क्या नाम है उनका, सासू माँ का, और आपके जो देवरानी है पूजा नाम है। पूजा जो है यहाँ पर पहुंचती हैं और अपनी सासू के साथ जो है मारपीट कर देती हैं, सासू माँ के साथ। ऐसा सासू माँ का आरोप है, बड़ा आरोप है। आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें लाइव न्यूज। और अगर दूसरा पक्ष हमारे पेज पे अपनी बातें साझा करना चाहता है तो हमारे पेज पे अपनी बात साझा कर सकता है। नमस्कार। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।